वेलकम टू एमएस स्टूडियो। आज हम आप लोगों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स भूगोल का भाग 9 का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है। इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड, है ना। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कौन सा है, गुजरात, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा मार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है। नंबर ए है NH1, नंबर बी है NH6, नंबर सी है NH7, नंबर डी है NH8। तो ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है। तो याद रखें NH7, नेशनल हाईवे 7 जो है ना, भारत का लंबा सड़क मार्ग है। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली। ऑप्शन है मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई से थाने, ऑप्शन डी हावड़ा से खड़गपुर, है ना। बताइए चार ऑप्शन में से भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चली। याद रखिएगा मुंबई से थाने 35 किलोमीटर चली थी, है ना। ये भी चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर जो प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। जल प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, है ना। चार ऑप्शन में ढूंढ कर बताइए कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। 5 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता। ऑप्शन है CO, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी SO2। तो चार ऑप्शन में से ढूंढकर बताइए कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता। इसका सही हो जाएगा CO2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी महानदी पर, ऑप्शन सी कोसी नदी पर, ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताएं नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना बना हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न को। नोआम मुंडी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नोआम मुंडी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन ए कोयला के लिए, ऑप्शन बी लोहा के लिए, ऑप्शन सी मैग्नीज के लिए, ऑप्शन डी अभ्रक के लिए, है ना। तो चार ऑप्शन में से ढूंढ कर बताए नोआम मुंडी एक स्थान है, कह रहा है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो नोआम मुंडी से क्या निकाली जाता है, लोहा निकाली जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है कि भारत किस राज्य का बोस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है। कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बोस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए चार ऑप्शन भारत के किस राज्य में बोस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है। याद रखिएगा मेघालय लिखा गया, इसका सही उत्तर होगा मेघालय। याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार किस परिवहन साधन से होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस परिवहन साधन से होता है। ऑप्शन ए स्थल और सागर से, ऑप्शन बी स्थल और वायु से, ऑप्शन सी है वायु और सागर से, ऑप्शन डी सागर से, है ना। तो बताइए चार ऑप्शन में से भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस परिवहन साधन से होता है। ये चारों ऑप्शन में से आप ढूंढ कर बताइए। तो देखिए वायु से भी होता है और सागर से भी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन ए रुई, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी मक्का। याद है कि खरीफ फसल कौन सा है, सरसों है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि 11 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित। ऑप्शन ए केनबाड़ा, ऑप्शन बी आदिस अबाब, ऑप्शन सी मास्को, ऑप्शन सी इस्तांबुल, है ना। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कि कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। ऑप्शन किसका सही हो जाएगा, आदिस अबाबा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर जो प्रश्न है, मेगापोलिस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन के जीन गॉटमैन, ऑप्शन बी पैट्रिक गिटीज, ऑप्शन सी लेविस मारफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में से को बताइए कि मेगापोलिस शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो इसका सही होगा जीन गॉटमैन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पाई जाती है? ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप पाई जाती है? ऑप्शन है प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन बी द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन सी तृतीय क्रियाकलाप, ऑप्शन डी चतुर्थ क्रियाकलाप। तो बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप पाई जाती है? याद रखिए प्राथमिक क्रियाकलाप, ऑप्शन है सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1891 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1872 ईस्वी में। तो ढूंढ कर बताइए भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो देखिए भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, जो असफल हो गया था। लेकिन सब आपसे पूछेगा भारत में सफल जनगणना सबसे पहले कब हुई? तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय और प्रवासियों की संख्या कम है? निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय और प्रवासियों की संख्या कम है? ऑप्शन है सूरीनाम, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड, है ना। तो चार ऑप्शन में से ढूंढ के बताएं निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय और प्रवासियों की संख्या कितनी है? तो याद कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्न है? कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन डी सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा? बिहार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, परिकिन्नन बस्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पाई जाती है? परिकिन्नन बस्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी जलोढ़ मैदान में, है ना। तो बताइए चार ऑप्शन में परिकिन्नन बस्तियां निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा जलोढ़ मैदान में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी अंकलेश्वर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी पटना, है ना। बताइए चारों ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन पर्यटन स्थल है? याद रखिएगा नैनीताल एक पर्यटन स्थल है। बाकी भाई यहाँ तेल उत्पादन होता है, यहाँ चमड़ा का कारखाना भी है। पटना के बारे में आप लोग जानते हैं जो बिहार की राजधानी है। 19 नंबर प्रश्न, रत्नागिरी भारत के किस राज्य देखिए गलत हो गया, रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, है ना। तो चार ऑप्शन में से ढूंढ के बताए रत्नागिरी भारत के कौन सा राज्य में स्थित है? याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन सा है? सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन सा? ऑप्शन ए गुजरात हो गया, ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो गया, ऑप्शन सी तमिलनाडु हो गया, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा? था हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक उन्नत कपड़ा उद्योग है, मतलब सबसे अधिक कपड़ा उद्योग है ना। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर जो हमारा प्रश्न है 21 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सैंपल, ऑप्शन बी रेटजेल, ऑप्शन सी बेट्सेल, ऑप्शन डी हैंगस्टल, है ना। तो चार ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कौन सा विद्वान जो है मानव भूगोल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बेटन रसेल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन है जल का अभाव, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, ऑप्शन डी महामारी। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो याद रखिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी यूरोप, है ना। तो बताइए चार ऑप्शन में विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी है? तो याद रखिए कौन सा? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? मानव विकास सूचकांक की संकल्पना निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मोहन सिंह, ऑप्शन सी महबूबुल हक, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए मानव विकास सूचकांक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? याद रखिएगा महबूबुल हक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, फूलों की कृषि कहलाती है? फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ऑप्शन है फार्मिंग कहलाती है, ऑप्शन बी फैक्ट्री फार्मिंग कहलाती है, ऑप्शन सी मिक्स फार्मिंग कहलाती है, ऑप्शन सी फ्लोरोकल्चर कहलाती है ना। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिए फ्लोरोकल्चर कहलाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। कारण निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में होता है। याद रखिए पूंजीवाद ऑप्शन ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल किसे जोड़ता है। लंदन और बर्लिन को, ऑप्शन बी बर्लिन और पेरिस को, ऑप्शन सी पेरिस और लंदन को, ऑप्शन डी संगना और बर्लिन को, है ना। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताए चैनल टनल जोड़ता है, किसे जोड़ता है। ऑप्शन सी हो गया लंदन और पेरिस को, है ना। 28 नंबर प्रश्न है, सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है। सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 7 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन सी 6 है, ऑप्शन डी 5 है ना। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताए सार्क संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखें कितनी है कितनी है सार्क संगठन राष्ट्रों की संख्या। याद रखें 8 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर किस वर्ष से अधिक आय वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष, है ना। तो बताइए चार ऑप्शन से ढूंढकर, तो इसका हो जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर जो हमारा प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत। ऑप्शन है 29%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 31%, ऑप्शन डी 32%। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 31%, ऑप्शन सी सही है। 31 नंबर, महानगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया। महानगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया। ऑप्शन है 1957 ईस्वी, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी, ऑप्शन सी 1982 ईस्वी, ऑप्शन डी 1900 इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए महानगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया गया महानगर शब्द का प्रयोग। याद रखिए 1957 ईस्वी में सबसे पहले महानगर शब्द का प्रयोग किया गया। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में बृहत उद्योग प्रदेशों का नाम बताएं। भारत में बृहत उद्योग प्रदेशों का नाम बताओ। ऑप्शन है पुणे मुंबई औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन बी हुगली औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन सी बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बताइए ये चारों ऑप्शन में से सभी ऑप्शन को ढूंढ कर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोपण कृषि कौन सा। निम्नलिखित में से रोपण कृषि कौन सा। ऑप्शन है चाय है, ऑप्शन बी कॉफी है, ऑप्शन सी कोको है, ऑप्शन डी इनमें से सभी है। तो ये सभी में से ढूंढ कर बताइए रोपण कृषि कौन से। रोपण कृषि इन सभी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 हो गया। 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से पेय पदार्थ कौन सा। ऑप्शन है चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं पेय पदार्थ दोनों है, चाय को भी पी सकते हैं और कॉफी को भी पी सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर जो हमारा प्रश्न है। 35 नंबर जो हमारे पास, निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत चाय भारत में उत्पादित है। निम्नलिखित में कितना प्रतिशत चाय भारत में उत्पादित होता है। ऑप्शन है 28%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 80%, है ना। तो ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कौन सा सही होगा। आखिर के 28%, है ना। ये भूगोल का भाग 9 जो है आज हम समाप्त कर दिए। नीचे देखिए आंसर, भूगोल का भाग 9 जो है हम लोग आज क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, है ना। तो भाग इसका 10 भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।